अगर मैं आपसे कहूं कि जिस एआई को आप अपना काम डेली जल्दी खत्म करने के लिए यूज कर रहे हो, वो आपके ब्रेन को डैमेज एंड स्लो करता जा रहा है एंड आपको ये चीज के बारे में पता भी नहीं है। MIT की लेटेस्ट रिसर्च से ये प्रूव किया गया है कि 83% लोग जो एआई यूज करते हैं अपने काम में, उनको अपनी ही लिखी हुई चीजें याद नहीं रहती हैं। मतलब सोच के देखो, आपकी क्रिएटिविटी, आपका डिसीजन मेकिंग एंड आपकी स्किल्स, सारी चीजें एआई को आउटसोर्स हो रही है। अगर कल को एआई बंद हो जाता है, क्या आप स्टिल उसके बिना सर्वाइव कर पाओगे? एंड आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एआई के ऊपर एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड रेगुलर लोगों को इफेक्ट कर रही है एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज मैं रिवील करूंगा जो सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी के फाउंडर, ने खुद बोली है मीडिया में आके पब्लिकली, जो आपको शॉक करके रख देगी। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। यार एक बार इस चीज को सोच के देखो कि हम में से कितने लोग होंगे जो सुबह उठते ही अपना फोन उठाते हैं और डायरेक्ट चैट जीपीटी खोल लेते हैं। किसी लड़की को पिकअप लाइन मारनी है तो एआई पे सर्च कर लिया, बॉस का वर्क जल्दी खत्म करना है तो एआई पे सर्च कर लिया, अगर इवन सुबह उठ के बेसिक न्यूज भी देखनी है तो न्यूज़पेपर की जगह एआई पे जाके न्यूज देख ली। पर ये सुनो, इंटरनेशनल स्टडीज जैसे OECD की रिपोर्ट्स में रिसेंटली ये प्रूव हुआ है कि बेसिक स्किल्स लाइक रीडिंग एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज डिक्लाइनिंग इन अर्बन एरियाज लाइक दिल्ली, बैंगलोर, जहां पे एआई का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है डेली लाइफ में। माइक्रोसॉफ्ट एंड एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज जो एआई टूल्स खुद बनाती हैं, उनने भी अपने रिसर्च एंड स्टडीज में इस चीज को एक्सेप्ट किया है दैट एआई का ओवर रिलायंस ह्यूमंस की रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रिड्यूस करता जा रहा है सिग्निफिकेंटली। और बिजनेस वर्ल्ड में ये काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि इनोवेशन करने के लिए हमें ओरिजिनल थॉट की काफी ज्यादा जरूरत होती है। बट अगर हर आइडिया को एआई को आउटसोर्स कर दिया गया तो हम कितनी देर तक एक ओरिजिनलिटी और एज मेंटेन कर पाएंगे इन बिजनेसेस? रिस्क ये है कि एआई पर डिपेंडेंसी इतनी नेचुरल हो जाए कि हमें उसे अवॉइड करना भी मुश्किल लगे, तो ये एक टाइम पे साइलेंट डिसएडवांटेज की तरह प्रूव हो सकता है। नाउ डोंट टेक मी रॉन्ग हियर, आई एम नॉट सेइंग दैट एआई इज बैड फॉर एवरीथिंग, but over dependency on anything will be wrong in future. Let's discuss the 5 problems of AI more briefly in this video. फोर्थ वाले के बारे में रिसर्च करने पे वो मेरे लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। पॉइंट 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेट। MIT की ये 2025 की AI के ऊपर की गई रिसर्च को चेकआउट करो। 54 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया। एक ग्रुप ने बिना AI को यूज करके एसेज लिखे, दूसरा ग्रुप चैट जीपीटी या कोई भी दूसरा AI टूल यूज कर सकता था। एंड द रिजल्ट्स ऑफ दिस विल शॉक यू। इसमें से जो ग्रुप AI या चैट जीपीटी को यूज कर रहा था, 83% ऑफ द स्टूडेंट्स could not just explain what they had just written in their essays. मतलब वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर खुद का लिखा हुआ ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एंड इसी कॉन्सेप्ट को हम कॉग्निटिव डेट कहते हैं। मतलब जैसे फाइनेंशियल डेट होती है, वैसे ही ब्रेन डेट भी एक कॉन्सेप्ट है एंड इसको ओरिजिनल थिंकिंग पे रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इफ यू सी सम अदर एग्जांपल्स, आज इंजीनियर्स लिटरली पूरे कोड्स को एआई से लिख सकते हैं। और सिर्फ कोडिंग ही नहीं, बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग कैंपेन्स, फाइनेंशियल प्लेनिंग, हर फील्ड में यही हो रहा है, विच इज मेकिंग अवर क्रिटिकल थिंकिंग टू स्लोली डाई डाउन। नंबर 2, द क्रिएटिविटी कोलैप्स। अब आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जितना भी एआई जनरेटेड कंटेंट देख रहे हो, वो शॉर्ट फॉर्म में तो काफी क्रिएटिव दिखता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दैट कंटेंट इज मोस्टली द सेम। आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस को कभी ऑब्जर्व करना जाके। हर ब्रांड अपने डिफरेंशिएटिंग ग्राफिक्स एंड अपने नए मार्केटिंग आइडिया से मार्केट में स्टैंड आउट करने का चांस रखता था। और अब तो बस चैट जीपीटी से जनरेट किए गए कैंपेन्स, इमेजेस एंड वीडियोस छोटे छोटे ब्रांड्स के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दिए जाते हैं, which actually cannot give the real voice of that brand and the real story behind the brand. Here is one more important thing, model collapse एक कॉन्सेप्ट होता है एंड इसको अच्छे से समझो। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो AI ह्यूमन से बहुत ज्यादा जल्दी इवॉल्व कर सकता है अपने कंटेंट आइडियाज में, बट AI की जो क्रिएटिविटी एंड जो ओरिजिनलिटी है वो ह्यूमन से हमेशा कम रहेगी। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हमेशा से जो इनोवेशन की लेगेसी रही है, जैसे फ्लिपकार्ट का मार्केट प्लेस मॉडल, ओला का कैब सिस्टम, पेटीएम का डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन, ये सब ओरिजिनल ह्यूमन थिंकिंग से आए थे, एल्गोरिदम से नहीं। एंड दैट इज व्हाई दीज बिजनेसेस वर्क। नंबर 3, वर्कप्लेस डिपेंडेंसी एंड स्किल डिग्रेडेशन। अब टू बी ऑनेस्ट, आपने भी ये चीज काफी ज्यादा नोटिस करी होगी कि जितने भी जेनजीज एंड यंग मिलेनियल्स हैं जो कंपनीज में काम करने जा रहे हैं, वो काफी ज्यादा एआई के ऊपर डिपेंडेंट है टू डू एनी ऑफ देयर वर्क। सिंपल ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं, मीटिंग समरीज के लिए भी एआई टूल्स, प्रेजेंटेशन आउटलाइंस एंड इवन प्रेजेंटेशन मॉडल्स क्रिएट करने के लिए भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का 2024 की एक स्टडी ये क्लियर एविडेंस देती है कि जो यूजर्स एआई पे ज्यादा रिलाय करते हैं
उनकी क्रिटिकल थिंकिंग सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड इस टर्म को हम कॉग्निटिव ऑफलोडिंग भी कहते हैं। द रियल कंसर्न इज कि जब भी एम्प्लॉयज को मैनुअल वर्किंग के ऊपर वापस से आना पड़ता है एआई को छोड़ के, तो उनका परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है एंड एफिशिएंसी भी। नंबर 4, द इमोशनल डिपेंडेंसी ट्रैप। अब ये पॉइंट एक्चुअली में सबसे ज्यादा डेंजरस है फॉर एनी ह्यूमन बीइंग आउट देयर। एआई कंपेनियन एप्स का यूज करना एंड चैट जीपीटी के साथ अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस को करना, ये आपकी काफी ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है एआई के ऊपर। यू विल नोटिस दैट वी आर डूइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड टेकिंग मोस्ट ऑफ द डिसीजंस यूजिंग एआई ओनली। डिफिकल्ट बिजनेस डिसीजंस लेने से पहले एआई से एडवाइस पूछते हैं। चैट जीपीटी, शुड आई पिवट माई स्टार्टअप? जेनजीज इवन डेटिंग के टाइम पे भी एआई से सजेशंस लेने लगे हैं। And like this, for most of the things, we are treating AI as our friends, but we usually forget that people behind these AI tools can actually read our conversations. लोग इन AI tools को एक्चुअली में सेंटिएंट बीइंग्स की तरह ट्रीट करने लगे हैं, एंड ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में तो एक्चुअली काफी ज्यादा डेंजरस है, बट हमारी इमोशनल थिंकिंग कैपेसिटी को भी काफी ज्यादा रिड्यूस एंड खतरे में डाल रहा है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग ओरिजिनल थिंकिंग विच इज अवर फर्स्ट टास्क। एंड लोग ऑफ्टन रेगुलरली AI यूज करने की वजह से ये भूल जाते हैं कि वो AI है एक टूल, एक सॉफ्टवेयर है। इट्स नॉट ए ह्यूमन बीइंग जिससे आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, एंड आप एक वैसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो इमोशनली ड्रिवन हो। एंड ये एग्जैक्ट सेम चीज सैम ऑल्टमैन, जो चैट जीपीटी के फाउंडर है, उनने भी एक मीडिया इंटरेक्शन में बोली थी। पॉइंट 5, द इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी क्राइसिस। बीबीसी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के एआई समरीज में 50% सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं, मतलब फैक्चुअल एरर्स, लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द रियल मीनिंग ऑफ द थिंग सर्च फॉर। नाउ फॉर नॉर्मल पीपल सर्चिंग फॉर एवरीथिंग ऑन एआई एंड इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम के लिए ये काफी ज्यादा हार्मफुल चीज है, बिकॉज मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, अगर ये सारी चीजें एआई से जनरेट होने के बाद इनएक्यूरेट आती हैं, तो कंपनीज जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेती हैं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, वो भी गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। गूगल एआई ओवरव्यू जब लॉन्च हुआ था तो उसका डिजास्टर तो आपने देखा ही होगा। इट वाज गिविंग पीपल द रिपोर्ट्स लाइक ईटिंग रॉक्स डेली इज हेल्दी, ओबामा वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये लेवल की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही थी व्हाइल पीपल वर यूजिंग एआई फॉर एवरीथिंग। इंडियन स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर पिचेस में भी ये काफी ज्यादा देखा गया है दैट इन्वेस्टर के लिए जो भी डेटा का प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है वो एआई से ही टोटली क्रिएट किया जा रहा है 100%। Now the problem with these documents is that ये जब जनरेट हो जाते हैं एंड किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, तो इसके बैकग्राउंड रिसर्च में जब कोई प्रॉब्लम निकल के आती है, so that completely breaks the trust of the investor in the founders. And generally if we just see the information, 60% इंटरनेट का कंटेंट AI जनरेटेड ऑलरेडी हो चुका है, जिसका मतलब है कि ट्रस्ट काफी ज्यादा कम होता जा रहा है एंड मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा स्प्रेड हो रही है ऑन इंटरनेट प्लेसेस, ऑन ऑल द सोशल मीडिया नेटवर्क्स। नाउ कमिंग बैक टू द रियलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कि इन सारे प्रॉब्लम्स को जो अभी AI के थ्रू फेस हो रहे हैं, इनको हम एक्चुअली में प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हो, सो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ऑफ AI। नाउ इट्स योर टर्न टू अंडरस्टैंड एंड गेट टू द सॉल्यूशंस कि कैसे आप AI को और बेटर तरीके से यूज कर सकते हो, सो दैट ये AI मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करे, आपका ट्रस्ट AI से किसी चीज को रिसर्च करके ब्रेक ना हो, एंड यू कैन यूज इट मोर एफिशिएंटली। स्टार्ट फॉलोइंग द 80-20 रूल, व्हिच मींस कि 80% काम आप जो भी करोगे वो अपना ह्यूमन ब्रेन यूज करके करोगे, एंड सिर्फ 20% असिस्टेंस आपको AI से लेना है। आप ईमेल ड्राफ्ट्स को एंड कोई भी रिसर्च रिपोर्ट्स को AI से जनरेट कर सकते हो, बट उस ड्राफ्ट या उस रिपोर्ट की फाइनल रिव्यू एंड एडिट आपको खुद से करनी पड़ेगी मैनुअली बैठ के। आप मार्केट रिसर्च जरूर AI से कर सकते हो, बट इनसाइट्स एंड जो रिव्यूज उस पे जनरेट होते हैं वो आपको खुद से डिराइव करने पड़ेंगे। सोल्यूशन 2, क्रिएट एन AI फ्री जोन। इस सोल्यूशन में आपका ट्राई ये होना चाहिए कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो 1 घंटे के लिए एक AI फ्री जोन क्रिएट करो अपने खुद के लिए, so that while solving those complex problems you are using your human brain instead of using any AI out there, which means that जो भी आपके काम करने की फील्ड है उसमें पहले आप मैनुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर AI का यूज करके उसे रिफाइन करो एंड उस इन्फॉर्मेशन को और एफिशिएंट एंड और मोर प्रेजेंटेबल बनाओ। रीडिंग हैबिट्स भी डेवलप करो, लाइक फिजिकल बुक्स, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स, अटेंशन स्पैन स्ट्रेंथन होगा एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होगी while you do all of these things. Solution 3,
वेरीफाई ऑल ऑफ योर AI रिसर्चेस। AI जनरेटेड किसी भी कंटेंट को फाइनल यूज करने या फाइनल प्रेजेंट करने के पहले हमेशा किसी 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज से उसे वेरीफाई करो, स्पेशली फाइनेंशियल डेटा एंड मार्केट एनालिसिस। इफ यू आर इनटू अ बिजनेस, अपनी टीम में ये मैंडेटरी करो कि कोई भी AI जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमन रिव्यू होना मैंडेटरी एंड कंपलसरी है। सोल्यूशन 4, स्किल प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजी। और इफ यू आर समवन हु यूजेस AI फॉर एक्चुअली एवरीथिंग, देन आपको भी मंथली AI डिटॉक्स का एक टाइम पीरियड फिक्स करना चाहिए जहां पे यू वुड एक्चुअली नॉट यूज एनी AI टूल and do everything manually. Now the last and the main thing is कि AI का ये जो क्राइसिस चल रहा है and everyone who's using AI and not actually verifying the information, आप इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो काफी इजीली। जस्ट अपने बेसिक्स को करेक्ट करना पड़ेगा। आप स्टिल AI को यूज कर सकते हो सिर्फ चीजों की रिसर्च एंड उन्हें वेरीफाई करने के लिए, while also maintaining original thinking so that you get the competitor advantage in the market. अगर आप एक इंडिविजुअल हो या इफ यू आर अ बिजनेस ऑल्सो, सो आई वुड एनकरेज कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रैक्टिस करो रेगुलरली एंड यूज योर प्योर ह्यूमन क्रिएटिविटी। आपके जितने भी ब्रेक थ्रू आइडियाज होंगे वो सारे के सारे यहीं से आएंगे। सो अगर आपको वीडियो का पूरा क्रक्स अभी तक समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की डिबेट नहीं है एंड ह्यूमंस का काफी सिंपल काम है, दैट वी लुक टू क्रिएट बिजनेसेस, we look to do problem solving and value creation for the society. So I would now just ask you and challenge you to ask yourself कि कल अगर Google and OpenAI ये टूल्स को बंद कर देते हैं जो आपको AI असिस्टेंट्स अभी तक दे रहे हैं, तो क्या आप इतने एफिशिएंसी से स्टिल काम कर सकते हो या नहीं? एंड माई ओनली पॉइंट इज कि आई एम नॉट एक्चुअली अगेंस्ट यूजिंग AI, बट आई एम ओनली सेइंग दैट यू शुड यूज AI but for more efficiency and not replace your creative thinking and your problem solving human skill with just a tool and use it for everything that you do in daily life. And ये वीडियो खत्म करने के पहले मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना क्या आप भी वो पर्सन हो जो हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए AI का यूज करता है। And so if you found today's video valuable, click the subscribe button below because we release one video every week and I'll see you in the next video very soon. Until then, bye bye.